आप लोगों को ये मालूम है, आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी लंबे अरसे तक यहाँ सत्ता में रही, लेकिन यहाँ रोटी रोजी के साधन नहीं मिलने के कारण बड़े पैमाने पर इनका पलायन हुआ। ये लोग पलायन करके चले गए और इसके साथ ही जब बीजेपी पावर में आई तो आप लोगों को मालूम है कि ये सिलसिला जारी रहा और कोरोना काल में जो लोग बाहर के राज्यों से वापस आ गए, जब उनको रोटी रोजी के साधन नहीं मिले तो उन्हें पुनः पलायन करना पड़ा। मुजफ्फरनगर में भी बड़े पैमाने पर सपा सरकार में लोगों को पलायन करना पड़ा। तो ये तीनों पार्टियों की जो सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस सत्ता में रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे बीजेपी, इन सभी पार्टियों की सरकारों में किसी न किसी कारणवश जो दुखी पीड़ित लोग हैं, खासकर बेरोजगार लोग हैं, उनको पलायन करना पड़ा है। इस प्रकार से इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में शुरू से ही यहाँ यूपी की जनता काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान रही है। खासकर कोरोना महामारी के दौरान तो इन सभी की हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई है। ऐसे में इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों से निजात पाने के लिए अब इस चुनाव में यहाँ प्रदेश की जनता को अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसने अपने चारों रहे शासनकाल के दौरान बिना पक्षपात व भेदभाव आदि के यहाँ कमज़ोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों के साथ साथ सर्व समाज में से गरीबों, बेरोजगारों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के भी विकास एवं उत्थान के लिए अनेकों ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इसके अलावा बीएसपी की रही सरकार में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी विभिन्न रूपों में पूरा आदर सम्मान दिया गया है, जिनकी यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में काफ़ी ज़्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ बीएसपी की सरकार में पूर्व की तरह ही यहाँ सभी वर्गों, धर्मों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में भी फिर से ऐतिहासिक कार्य किए जाएंगे। प्रदेश में विशेषकर गरीबी व बेरोजगारी आदि को दूर करने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे और ये हमारी सरकार का इस बार भी मुख्य एजेंडा होगा। साथ ही किसी भी मामले में किसानों को भी निराश नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा आपके इस क्षेत्र के जो भी आपके आगरा मंडल में तो सभी ज़िलों में जो भी स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी ज़रूर दूर किया जाएगा। वैसे आप लोगों को मालूम है कि आगरा और फिरोजाबाद में तो जो यहाँ स्थानीय कारोबार चल रहे हैं, इनकी कुछ समस्याएं हैं तो उनको भी दूर किया जाएगा। ये भी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। साथ ही केंद्र व यूपी सरकार के भी विवादित, इसके साथ ही केंद्र व यूपी सरकार के भी विवादित नियमों व कानूनों को यहाँ जल्दी से लागू नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की रही सरकार में जिन महान संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों आदि के आदर सम्मान में व उनके नाम पर जनहित की जो अनेकों योजनाएं शुरू की गई थी, साथ ही नए जिलों के नाम भी रखे गए थे, तो उन्हें अधिकांश, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि उन्हें अधिकांश सपा सरकार द्वारा बदल दिया गया है, जिससे उनके प्रति इनके हीन व जातिवादी मानसिकता भी साफ झलकती है तथा जिन्हें फिर बीएसपी की सरकार बनने पर जरूर बहाल कर दिया जाएगा।
इसके साथ साथ बीएसपी की रही सरकार में सर्व समाज के व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में जो अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक फैसले लिए गए थे, जिन्हें सत्ता परिवर्तन होने पर बाद में सपा व बीजेपी की सरकार ने ज़्यादातर दरकिनार कर दिया है, तो उन्हें भी फिर से शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी व सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब व लचर नहीं होने दिया जाएगा और हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम किया जाएगा। जाति व धर्म के नाम पर यहाँ लोगों का किसी भी प्रकार से शोषण व उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया जाएगा। खासकर कानून व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के लिए विशेष अभियान के तहत वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य आपराधिक एवं अराजक तत्वों को भी जेल की सलाखों में ही भेजा जाएगा। जहाँ मेरी सरकार में इनकी जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर ही सही जगह होती है। इतना ही नहीं बल्कि जाति, धर्म व राजनीतिक द्वेष की भावना के तहत जिन लोगों को खासकर धरना प्रदर्शन आदि के नाम पर जबरदस्ती गलत धाराओं में फंसाकर उन पर अनेकों केस चलाए हुए हैं वर्तमान भाजपा सरकार में, तो उन मामलों की भी सही से जांच करा के उनके केस भी खत्म किए जाएंगे। अर्थात वर्तमान भाजपा सरकार में प्रदेश की जेलें जो अधिकांश ऐसे लोगों से भर दी गई हैं, तो उन्हें खाली करा के केवल यहाँ आपराधिक तत्वों को ही रखा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में व अन्य और विभागों के भी कर्मचारी जो आए दिन अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं हड़ताल आदि करते रहते हैं, तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और उनकी सही मांगों को मान लिया जाएगा।